हिंदुस्तान के भाइयों, अब तुम लोगों के हाथ में है इसका क्या करना है। शिवानी कुमारी मैं हिंदुस्तान के लोगों को तुम्हारे हाथ में मेरा क्या करना, पाकिस्तान के लोगों को तुम्हारे हाथ में इसका क्या करना। ये कैसी बातें है, चलाइए। बेइज्जती नहीं करे। लो भाई देख लो हिंदुस्तान वालों, अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें एलियंस का क्या करना है, और पाकिस्तान वालों तुम्हें देखना है कि तुम्हें हमारे जोगिंदर भाई का क्या करना है। भाई एक तरफ है वो पाकिस्तान, भूखा नंगा अधरंगा देश, जिसकी पूरी दुनिया में थू थू होती है, लेकिन फिर भी वो खुद को डेढ़ खाना समझता है और खुद को सुपर पावर समझता है। कभी वो अमेरिका से भीख मांगता है, कभी वो रशिया से मांगता है, कभी वो चाइना को कहता है कि हमारी बुंड मान लो जी, हमारा बस लोन माफ कर लो, कभी आईएमएफ से लोन मांगता है, लेकिन चला गरियाता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया से पंगा लेने की उसकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी बाप से पंगा लेने की बातें हमेशा करता रहता। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कुतवाल को ढांटे, वो कहते हैं ना कि यार जिस घर में साले को पाला पोसा बाप से ही पंगा लेने लग रहा है, उसी तरह भाई जिस तरह पाकिस्तान की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, उसी तरह हमारे जोगिंदर भाई की इस देश में कोई इज्जत नहीं है। एक तरफ गजब बेइज्जती है। हमारे एलिस भाई जो इस दुनिया की सुपरस्टार बने बैठे, दुनिया के नहीं तो हमारे देश के तो सुपरस्टार बने ही बैठे। आज का सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी देखो उनकी ही चर्चा है, क्योंकि सलमान भाई तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन हमारे जोगिंदर भाई वो है जो पाकिस्तान की तरह किसी भी हद तक गिर सकते हैं। व्यूज और लाइक्स के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी भी हद तक जा सकते हैं बॉस। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस ये लाइक व्यूज, इसलिए किसी भी चीज को मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन जब इनका मुद्दा ज्यादा दिन चलता नहीं, तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी और एक नया मुद्दा पकड़ लेते हैं। अभी ये एलविस से पंगा ले रहे हैं, कभी ये एलविस की तारीफ कर रहे हैं, तो इस बंदे को सिर्फ व्यूज चाहिए होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की नंबर वन आर्मी, वो हमेशा अपना फायदा देखती है, वो हमेशा अपना ही फायदा चाहती है। उसके लोगों के पास भाई खाने को दाना नहीं है, लेकिन वहाँ की आर्मी कहती है कि हम सुपर पावर है, हम नंबर वन, देश की नंबर वन आर्मी है। वहाँ लोगों को भाई खाने को आटा नहीं, लेकिन वहाँ की आर्मी चली इंडिया से जंग करने भाई। उनके पास है ना 10 दिन टिकना ना, उनकी इतनी औकात नहीं है भाई। ये जो ना, ये कह रहे हैं ना 10 दिन नहीं टिक पाएंगे इंडिया के सामने, ये 10 दिन भी, लेकिन ये बड़ी बड़ी फाड़ रहे हैं कि हम ये कर देंगे जी, हमारे पास गोरी मिसाइल है, हमारे पास वो गजनबी मिसाइल है, हमारे पास शाहीन मिसाइल है। तो भाई हमारे पास जो पड़ा है भरमोस, ये फिर क्या हमने दिवाली के लिए रखा है, ये भी तो हम चलाएंगे ना। जब देखो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, जब बंदे को ना औकात से बड़ी कभी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या कभी कभी अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं। जब इंडिया इनको माफ कर देता है बड़ा दिल करके, हर बार इनको माफ कर दिया जाता है, लेकिन उस माफी को ये हमारी कमजोरी समझे बैठे हैं। बट देखो इनको माफ करने का नतीजा ही हमको मिल रहा है। हर बार हम इनको माफ कर देते हैं, हर बार हमको माफ कर देते हैं, लेकिन ये हर बार ये काम भी करके जाते हैं। लोगों ने मासूम बेकसूर बेचारे लोगों की जान ले ली इन लोगों ने, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं ये अटैक हुआ कैसे। लेकिन जो कुछ भी हुआ सब इन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। दुनिया का टेररिस्ट, अगर इस दुनिया में कोई देश टेररिस्ट एग्जिट करता है, तो वो टेररिस्ट देश है पाकिस्तान। हम सब जानते हैं पाकिस्तान कम और आतंकिस्तान ज्यादा है। तो इसकी कंट्रोवर्सी में पढ़ने से पहले भाई तुम लोग को ये सोच लेना चाहिए कि इस देश का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सीधा सोल्यूशन है वो जो इसको को इसके मानना चाहिए, वही इसका सोल्यूशन है। लेकिन हम हर बार इसको माफ कर दिया जाता है। कभी अमेरिका कहता है छोड़ दो बेचारे को, क्योंकि ये अधरंगा देश है, इसको तुम क्या ही मारोगे। लेकिन अब इससे बात नहीं बनेगी भाई, अब एक्शन लेना पड़ेगा, रिटेलिएशन देना पड़ेगा। अब जो मोदी जी, अब इंतजार किस बात का कर रहे हो? आप तो वैसे भी कहते हो ना कि हम बस टीम बुला दें, अब तुम बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि अब इनकी औकात ज्यादा बढ़ गई है। ये ना अब बाप से पंगा लेने लगे हैं। देखो जब इनके पास खाने को दाना नहीं है, सारा लोन लेके आईएमएफ से जी रहे हैं। अब जब इंडिया ने पानी ही बंद कर दिया, तो बेचारों के खेत तो वैसे ऑलरेडी ना बर्बाद हो ही जाएंगे, और खुद तो ऑलरेडी बर्बाद है। देखो जहाँ आटा 300 रुपए है, अब बताओ आटा 3000 रुपए मिलने लगेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे भाई। यही लोग, पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान की आर्मी को बाहर नहीं दौड़ेंगे। तो भाई जाके कुछ समझौता करो, कुछ भी करो, इंडिया के पैर पड़ो, पैरों में पड़ जाओ, लेकिन कुछ भी करो, पानी स्टार्ट करवा दो, क्योंकि हम यहाँ भूखे मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे, लड़ना तो दूर की बात है।